सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक लर्न में। आज आपके सामने फिर से एक लेके आया हूँ हाथ, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और मैंने ये हाथ क्यों लिया है। सबसे पहला, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ठीक तरीके से, जीवन रेखा के ऊपर यहाँ पर अगर देखें, इनके लाइफ में जीवन रेखा के दो उद्भव स्थल हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक जीवन रेखा स्टार्टिंग में इस प्रकार से निकल के नीचे की ओर आ रही है, दूसरी जीवन रेखा फिर से यहाँ से निकल के ओर आ रही है इस प्रकार से। तो एक तरह से ये जो है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, सब कुछ मिला के एक द्वीप का निर्माण कर रही है। तो ये इंसान काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इनके मेहनत का फल देर से मिलेगा। हालांकि इनका प्रयास बहुत पहले से है, लेकिन बहुत जल्दी इनको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये द्वीप बन रहा है, ये द्वीप जो है इनके किसी भी काम को स्मूथली रन करने नहीं देगा, और ये बहुत ज्यादा अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम स्थल एक साथ कई लोगों के हाथ में, मतलब 70 to 80% लोगों के हाथ में आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम स्थल एक ही जगह से होता है। लेकिन इनके हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला उद्गम मतलब इस जगह से थोड़ा लेट, और दूसरा उद्गम और भी ज्यादा लेट। तो जब भी इस तरह से बाद में जाके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जहां से अलग होती है, उसके बाद से जाकर व्यक्ति जो है अपने जीवन में तरक्की करना चालू करता है और अपना सेल्फ डिपेंडेंट होता है। नहीं तो उससे पहले तक अपने माँ बाप के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंसी जो है इनका मस्तिष्क रेखा में देखिए, मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आई है। डिपेंडेंसी अपने घर वालों के ऊपर ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। मैंने कहा कि सरकारी नौकरी मिलने की संभावना 60 to 70% है, क्योंकि लेट मिल सकती है। इस एज तक आके इनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। ये एज क्या हो सकता है? अगर हम शुक्र पर्वत से लेकर बुध पर्वत के बीचों बीच एक सीधी सरल रेखा खींचते हैं, तो ये क्रॉस जो होता है, जहां पे ये क्रॉस किया जाता है, वो 35 साल होता है। तो लगभग इनका 35 साल के पहले तक इनकी डिपेंडेंसी अपने घर वाले के ऊपर ज्यादा रहेगी, और 35 साल तक ये स्ट्रगल करेंगे सरकारी नौकरी के लिए। क्योंकि और भी बहुत सारे चिन्ह हैं जो ये पॉजिटिवली बता रहे हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बाकी इनकी मेहनत, मतलब 60-70% पॉसिबिलिटी है कि इनको सरकारी नौकरी मिले या फिर कोई फिक्स इनकम मिले। बाकी इनकी मेहनत, क्योंकि इनके हाथ में एक इच्छा पूर्ति रेखा, ये बृहस्पति पर्वत की ओर ऊपर की ओर गई है। सूर्य की रेखा इस प्रकार से लहरदार बन के गई है, और यहाँ पर बड़ा सा क्रॉस है। तो यहाँ पर जो क्रॉस है ये बहुत सारी चीजों को बैलेंस करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्रॉस के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, और दूसरे हाथों में भी मैंने बताया है क्रॉस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर क्रॉस बन रहा है तो ये बहुत सारे समस्याओं का समाधान दे सकता है। जैसे इनका लेट अगर नौकरी है, अगर ये सरकारी नौकरी निकाल लेते हैं, रिटर्न तो निकाल लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में हमेशा इनका लटक जाता है। और 35 साल के बाद अगर ये 35 साल तक अपना धीरज बनाकर सरकारी नौकरी के लिए लगे रहे, तभी इनको नौकरी मिल सकती है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ये 35 साल तक अपने आप को कंटिन्यू खींच नहीं पाएंगे। हार्डली ये 30 साल तक प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद ये छोड़ देंगे प्रयास करना। इसलिए मैंने 60 to 70% कहा है, बाकी का 30% इनके प्रयास के ऊपर है। अगर ये प्रयास ही नहीं करेंगे तो इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और एक बात, इनके जो हृदय रेखा में यहाँ पर एक विष्णु चिन्ह बन रहा है, जो कि और एक शुभ चिन्ह है, शुभत्व को लिए हुए है। तो ये बात ये दर्शाती है कि ये इंसान को थोड़ा सा लेट सक्सेस मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। भले ही सरकारी नौकरी ना मिले, कोई दूसरा काम ये करे, क्योंकि इनका हाथ जो बता रहा है ये जो है इनको टेक्निकल काम ज्यादा सूट करेगा। क्यों? दो रेखाएं हैं। अगर सूर्य की रेखा यहाँ पर होती, सपोज मान लें अगर सूर्य की रेखा यहाँ पर सीधी इस तरह से होती, तब मैं उसको सरकारी नौकरी की रेखा कह सकता था, मिलने के चांसेस होते। लेकिन ये सूर्य की रेखा लहरदार बनने के कारण ये किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज को बता रहा है। सरकारी नौकरी यहाँ पर नहीं मिल सकती, क्योंकि इनका हाथ भी बहुत ज्यादा हार्ड है।
इनके हाथ को अगर ठीक से आप माइन्यूटली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनका हाथ का स्किन जो है वो हार्ड है। तो इनको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ पर टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, मैकेनिकल जॉब जहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे टेक्निकल काम में जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल को ठीक करने वाले जो मिस्त्री होते हैं, या फिर किसी हेवी मशीन को बनाने वाले जो मैकेनिक्स होते हैं, यानी मैकेनिकल जॉब इनको ज़्यादा सूट करेगा। अब ये सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ये दूसरा विषय है। तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस जो है वो 60 से 70% है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति अगर टेक्निकली अपना काम करे, प्रारंभिक स्तर पे अगर कोई काम सीख ले और अप टू 40-50 साल तक वो काम सीखते सीखते उसमें माहिर हो जाए और अपना काम शुरू करे, अपना कोई दुकान खोले, अपनी कोई वर्कशॉप खोले जहाँ पर ये टेक्निकल काम को करे, रिपेयरिंग का काम करे, तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इंस्टेड ऑफ सरकारी नौकरी, इनका मैकेनिकल जॉब में या मैकेनिकल पुर्जों को या उस तरह के काम को, रिपेयरिंग का काम अगर ये अपना करें तो ये जो है एक सफल मैकेनिक और अच्छे एक तरह समझ लीजिए कि एक निपुण स्किल्ड इंसान बन सकते हैं। क्योंकि इनके हाथ की उंगलियां भी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ये उन्मुक्त होकर रहना चाहते हैं। हालांकि लोग दिखावन में यानी दूसरे लोगों के प्रभाव में आकर उनकी बातों को सुनकर या अपने दोस्तों यारों को देखकर सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, बट एक्चुअली अगर ITI ये करें, ITI का अगर डिप्लोमा, कोई भी मैकेनिकल डिप्लोमा का कोर्स करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इंस्टेड ऑफ सरकारी नौकरी के पीछे समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अगर ये ITI से रिलेटेड कोई पढ़ाई करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि टेक्निकल हाथ होने के कारण इनको ये काम ज़्यादा सूट करेगा। तो आप भी देखिए कि आपका हाथ का कंडीशन इस प्रकार का बनता है कि नहीं। अगर बन नहीं गया तो आपको टेक्निकल काम सबसे ज़्यादा सूट करेगा, तो और किसी भी तरह का एकेडमिक या पढ़ाई या इन सब काम पे बहुत ज़्यादा आप धीरज लगा के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जो लोग टेक्निकल होते हैं उनको टेक्निकली अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना पसंद है, उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना भविष्य बनाइए या अपना गोल सेट कीजिए। तो अगर आपके हाथ में ऐसे चिन्ह बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप भी टेक्निकल काम शुरू कर दीजिए बिना थोड़ा सा भी टाइम गवाएं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।